हाँ जी प्रधान जी, आज स्कूल के अंदर एक बड़ा कार्य था। मुख्य अतिथि सुभाष बराड़ा जी और निर्वाणा के विधायक मौके थे। किस प्रकार का कार्य था, जरा बताना चाहोगे? आज माननीय हमारे नरवाना के महान शिक्षाविद श्रीमान स्वर्गीय माननीय श्री बलबीर चंद्र गुप्ता जी की पुण्यतिथि का एक भव्य प्रोग्राम था। आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सुभाष बराला जी और राजना सुरजा जी के द्वारा, और एक आज उनकी उसमें स्विमिंग पूल का निर्माण सनातन धर्म शिक्षा समिति के अधीन एसडी पब्लिक स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल का एक शिलान्यास किया गया। एक बहुत अच्छे एक जैसे नेशनल स्तर का स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाएगा, और एक सांस्कृतिक प्रोग्राम था उनकी याद में, और सभी उनके द्वारा उनके जो समय के उनके जो साथी थे या उनसे पढ़े हुए लोग थे उनको हमने आज बुलाने का काम किया था, उनको सम्मानित किया, उन्हें पुरानी यादों को ताज़ा किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बच्चों के द्वारा किया गया। आज का यही प्रोग्राम है। तो पहले भी राजनीति में एक तिगड़ी इकट्ठी हुई थी, जो राजनीति में आई थी, और नरवाना के अंदर एक तिगड़ी इकट्ठी हुई है, जिससे बताया कि पेड़ चले हुए हैं। नरवाना में बड़ा विचार आया हुआ, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो क्या कहोगे प्रधान? यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शहर की संस्था है। राजनीतिक बातें स्कूल से बाहर, स्कूल के अंदर सभी सम्मानित साथी एक है, कोई राजनीति कुछ नहीं है। राजनीति की बहुत सारे फील्ड है और जगह बहुत है काम करने। यहाँ सिर्फ सारे साथी वो किसी पार्टी के और किसी समुदाय को सबके लिए बराबर है। स्कूल सबका है, किसी एक पार्टी का किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हम तीनों एक पुराने सदस्य हैं। ये इस संस्था के पूर्व में प्रधान रहे हैं भारत भूषण जी, ये भी सेक्रेटरी रहे हैं, मैं भी सदस्य रहा हूँ। एक हमारे को छोटी सी जिम्मेवारी मिली आज काम करने की, उसको बखूबी ईमानदारी से निभाएंगे। पहले भी बहुत सारे जो साथी रहे हैं उन्होंने भी अच्छे से निभाया। यहाँ कोई राजनीति की किसी प्रकार की बातें नहीं है। आगे किस प्रकार के आशा करते हो कि मौजूदा विधायक है या फिर बराड़ा जी है कि जो आप पेंडिंग काम पड़े हैं उनको दे दें? आज माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सुभाष बराड़ा जी और रामया सुरजा खेड़ा जी ने डी प्लान से 21 लाख रुपए की जो स्विमिंग पूल की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा की है, हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर से माननीय सुभाष बराड़ा जी ने, वो तो ग्रांट आएगी 5 लाख रुपये और अनुदान राशि हमारे को देने की घोषणा की है। और मेन में एक छोटी सी बात और शहर के लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ 132 kV की जो तार है बहुत बड़ी, बहुत नीचे है। इसमें 2 बार हमारे स्कूल में छोटे छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन परमात्मा ने हमारी बात रखी कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी। फिर भी ये तार बहुत नीचे है। हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे 11 तारीख को, और 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री को जो हमने पत्र दिया वो जन संवाद के माध्यम से वो डिपार्टमेंट के पास आ गया। कल डिपार्टमेंट के लोग हमारे से मिले थे, आज वो आए। उन्होंने हमारे को कंसेंट के लिए पत्र लिखा कि भाई हमारा ये एस्टिमेट रहेगा, ये रूट रहेगा, अगर आप सहमत हैं तो हम इस तार को बहुत ज़्यादा, यानी कि अब 8 मीटर है तो 15 मीटर और ऊंचा हो जाएगा, जैसे बड़े बड़े पोल होते हैं। फिर जो सरकार की जो स्कीम है उसके तहत ये कार्य होगा। और मैं समझता हूँ फिर खेल कूद के लिए जो हमारा ग्राउंड है खेल कूद के लिए, वो किसी प्रकार की अड़चन नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ परमात्मा की जैसे आज तक जो हमने जुबान दी है वो जुबान पे हम पक्के रहे हैं, कभी कच्ची हम छूटी बात नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ परमात्मा चाहे तो हम तीनों का जो समय है उसमें इसका कार्य शुरू करवा के जाए। नमस्कार, आज के कार्यक्रम के बारे में बताओ। आज का जो कार्यक्रम। धन्यवाद नवीन जी, नरेंद्र जी। 17 सितंबर 1974 को लगभग 50 वर्ष का समय हो गया जब स्वर्गीय श्री बलबीर जी ने ढाणे के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री के अंदर, लाला नाथीराम जी की फैक्ट्री के अंदर इस संस्था की शुरुआत की थी। अपनी मेहनत से, नरवाना के लोगों के सहयोग से, अथक परिश्रम से वो संस्था, उसके बाद लोगों ने सहयोग दिया, लोगों ने दान दिया, विद्यार्थियों ने मेहनत की। 1975 में कैनाल रोड पर जमीन खरीद ली गई, वहाँ विद्यालय का निर्माण हुआ। 1977 के अंदर मॉडल टाउन के अंदर इसकी दूसरी शाखा का निर्माण हुआ। उसके बाद पतरामनगर के अंदर तीसरी शाखा का निर्माण हुआ। 2011 के अंदर स्वर्गीय गोपाल सिंगला जी ने ये जमीन खरीदी थी 2007-8 में जींद रोड पे, और 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ। और 2014 में इन दोनों बिल्डिंगों का आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कॉलेज का उद्घाटन किया, और बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश प्रभु जी, और मेरी बिल्डिंग का उद्घाटन आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने किया। ये तलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर के लोगों की एक बड़ी ही मशहूर संस्था है,
यहाँ शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी बड़े बड़े पदों पर हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं या दे रहे हैं, और आज भी हजारों विद्यार्थी इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर कर हरियाणा का, नरवाना का पूरे देश के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, शहर के अंदर चर्चा चली हुई है कि व्यक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो एक साथ में आते हैं, इनका कारण क्या है? चर्चा चली हुई है, क्या कुछ कहोगे इसके बारे में? तो चर्चाएं तो किसी बात पर चलती रहे, चर्चाएं नहीं बंद हो सकती, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। संस्थाओं की जहाँ तक बात है, जहाँ तक बाहर चुनाव लड़ने की बात है, वो राजनीतिक मामला था, ये सामाजिक मामला। ये संस्था समाज की बनाई हुई है, और जिस आदमी की वजह से ये संस्था बनी है और ये संस्था इतनी बढ़िया उसने जिसने चलाने का काम किया, उसकी प्रतिमा तो लगनी ही चाहिए। मैं तो 30-35 साल से मेंबर हूँ इसका, लेकिन आज तक किसी मैनेजमेंट ने ये इसकी प्रतिमा, बलबीर जी की प्रतिमा लगाने का तो चर्चा ही नहीं चली। मीटिंगें बहुत हुई, 1-2 बार चली भी चर्चा बलबीर जी की प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन किसी ने आगे आने का काम नहीं किया। लेकिन हम सारे तीनों बैठे हुए थे, करीब पहली बार हम ये काम करें कि बलबीर जी की प्रतिमा पहले लगाएं, जिसकी वजह से आज ये स्कूल इतनी अच्छी तरह से चल रहा है। उन्हीं की शिक्षा का नतीजा है जो आज ये स्कूल इतना बढ़िया चल रहा है। ये तो ना उकलाने में, ना उचाना में, ना टुहाना में। बराड़ा साहब आपसे कह ही रहे थे कि हमारा ये ऐसी संस्था नहीं है, ये उन्हीं की बदौलत उन्होंने ये इतना बढ़िया नींव रखी है, जिसपे इतना बढ़िया मेहनत करा। क्या कुछ काम बाकी है जिसको मिलकर आप जो सभी तीनों बुद्धिजीवी व्यक्ति है मिलकर पूरा करें? देखो, इसमें जो भी काम है, स्पोर्ट्स का काम है, उसको भी हम पूरा करने का काम करें। जिस तरह हम स्विमिंग पूल का काम कर रहे हैं, स्विमिंग पूल एक बहुत नेसेसिटी है आज के, अगर युग की बात करी जाए। स्कूल में कोई हम जो नए आज के ज़माने की बात है, वो सारा स्कूल में करने का काम हम सच्ची करेंगे, अगर हमारा कार्यकाल परमात्मा ने अच्छा दिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बस वैसे टेम्परेरी तीनों की डिग्री है, और उसके बाद रियलिटी में कोई नया प्रधान या संस्था है। चुनाव होगा तो देखी जाएगी, जब चुनाव होगा तो तिगड़ी क्या तो कोई मैटर नहीं है। तिगड़ी क्या है, तो सामाजिक संस्था है। हम तो वैसे कभी लड़ाई नहीं लड़ी, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी में रहे हो, कोई लोकदल में है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में। इसका स्कूल में हमारा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। स्कूल में हम सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक चीजें अलग है और ये हाँ ये अलग है। हमारा कोई स्कूल से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। बाहर जाके हम लड़े मरे कुछ करें, स्कूल में हम एक है, स्कूल हित में काम करेंगे। ना हमारा कोई निजी हित है, स्कूल हित में काम करते हैं, कोई निजी हित की बात यहाँ नहीं करते। तो भगवान दास जी, बच्चों को क्या संदेश दोगे आज के दिन आप? तो बच्चे अच्छे पढ़े हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। आपने देख लिया भी, हमारे भी बड़े अच्छे आते हैं, बच्चे फर्स्ट भी आते हैं। स्कूल का नाम है, कोई ऐसा है नहीं, एसडी मॉडल स्कूल का नाम है आसपास भी। जब 2000 संख्या है, 2000 से भी ज्यादा संख्या है स्कूल। और बाकी और स्कूलों की बात करूँ तो स्कूल में 3000 से ऊपर बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो कोई दम है तो जब भी पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ। सर, आपके कार्यकाल की बात करें, नगर परिषद की भारतभूषण जी की बात करें या सुरेश शर्मा जी की, हाँ जी, सुरेश चोपड़ा जी की, तो इनका कार्यकाल की बहुत ज्यादा सराहना होती है। हालांकि आपका ही कार्य बहुत था, क्योंकि नाइट का जो टेंडर था वो बहुत अच्छी शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में आप जो संस्था में आए हैं सुरेश चोपड़ा जी, इसको किस तरीके से देखते हो आप? देखो बात यह है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, ना हमारा कोई लालच है। समाज सेवा में काम करना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। संस्था अच्छी चले। मैं तो ये मैडम की बैठी है, उनसे पूछ लीजिए। जब से भी संस्था में मेंबर भी बना हूँ या कोई और किसी पद पर भी आया हूँ, मैं तो इनसे सभी मैनेजमेंट के साथियों से ये करता भी संस्था इसमें काम करो, हम आपके साथ। इससे पहले जो संस्था प्रधान जी रहे गोरा सिंह जी, वो क्या राजनीति स्टंट था उनका? नहीं, कोई राजनीति नहीं जी, वो कोई प्रेत पुरुष को नहीं। जो राज जिसका राज होता है वो आगे बैठ गया। संस्था चलाते हैं सभी, क्या तकलीफ है? उन्होंने अपना काम किया जितना। जैसे ही आप कह रहे हो उनके समय में अच्छा कार्य, हाँ अच्छा कार्य हुआ। वो स्टेज पे होते थे तो ये कहते थे कि जो पिछली संस्थाएं थी उन्हें लूट कर खाया। वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है। हम किसी ब्लेम उनके ब्लेम लगाना लगाएंगे। लेकिन जोरा सिंह जी ने अपने समय में ठीक काम करे, उसने हमने क्या सभी ने ठीक करे, हम तो किसी ब्लेम लगा तो
चुनाव जो संस्था का चुनाव के 990 चुनाव आजीवन सदस्य है, कराएंगे आजीवन सदस्य है और प्रक्रिया शुरू है। जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएंगे, कोशिश करेंगे सीधे चुनाव की जल्दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।